कहानी की शुरुआत एक घनी अंधेरी रात से होती है। एक सुनसान हाईवे के किनारे कुछ तांत्रिक खौफनाक अनुष्ठान में डूबे हुए थे। उनका मकसद जादू के जरिए एक दैत्य को धरती पर बुलाना था, जो असल में नरक का राजकुमार माना जाता था। अनुष्ठान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच ही रहा था कि तभी वहां बाइकरों का एक गिरोह आ धमका। इस गैंग का लीडर रोज था, जिसने बिना एक पल गंवाए तांत्रिक पर तीर चला दिया। तीर लगते ही वह तांत्रिक सीधे जलती हुई आग में गिर पड़ा। इसके बाद बाइकरों ने बाकी तांत्रिकों पर भी हमला बोल दिया। कुछ ही देर में उन्होंने सभी को मौत के घाट उतार दिया। जब बाइकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी एक आदमी ने रोज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह अपनी बाइक से नीचे गिर पड़ा। उसे देखते ही रोज ने उस पर भी तीर चला दिया। ये तीर सीधे उसकी बाइक की फ्यूल टंकी में जा घुसा। इसके बाद रोज और उसके सभी साथी वहां से निकल गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ रहस्यमयी शक्तियों ने उस मरे हुए तांत्रिक को फिर से जिंदा कर दिया था। अब वह तांत्रिक पूरी तरह बदल चुका था। होश में आते ही उसने सबसे पहले अपने साथियों की बेजान लाशों को देखा। फिर उसकी नजर उस बाइक पर पड़ी जिसकी टंकी में तीर फंसा हुआ था। उसने बाइक की टंकी का ढक्कन खोला और अपना पूरा खून उसमें उड़ेल दिया। इसके बाद उसका इंसानी शरीर वहीं जमीन पर ढेर हो गया और उसी पल उस बाइक के अंदर शैतानी ताकतें समा गई। अगले दिन नोडी नाम का एक डिलीवरी बॉय अपने लिए सेकंड हैंड बाइक खरीदने एक दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने उस बाइक के लिए $1500 मांगे, लेकिन नोडी ने टंकी में हुए छेद को देखकर सौदा $1100 में तय कर लिया। शाम को बाइक लेने का वादा करके वह वहां से निकल गया। उसे जरा भी पता नहीं था कि यही बाइक आगे चलकर उसकी जिंदगी में तबाही मचाने वाली है। कुछ देर बाद जब वह अपने काम पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड किम से हुई। किम भी उसी के साथ काम करती थी। नोडी ने उसे बाइक खरीदने की बात बताई, लेकिन कीमत सिर्फ $600 बताई ताकि किम नाराज न हो जाए। साथ ही उसने शाम को बाइक लेने के बाद मिलने का वादा भी किया। उसी शाम नोडी अपने दोस्त बज के साथ उसकी वैन में बाइक को घर ले आया। इसके बाद वह किम को बुलाने के लिए घर के अंदर चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बज ने बाइक की फ्यूल टंकी की कैप चुरा ली। कुछ देर बाद जब नोडी और किम वापस आए तो बज ने ऐसा नाटक किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वे बाइक को गैराज में ले गए, जहाँ नोडी ने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। आखिरकार बज खुद बाइक ठीक करने में लग गया, लेकिन इसी दौरान गलती से उसके हाथ पर गहरी चोट लग गई और उसका कुछ खून बाइक के इंजन पर गिर गया। अगले दिन नोडी और किम बाइक को गैराज में ही छोड़कर अपने काम पर निकल गए, लेकिन जाने से पहले उनकी नजर बाइक की फ्यूल कैप पर पड़ी, जो न जाने कैसे दोबारा अपनी जगह पर लगी हुई थी। कुछ देर बाद किम को पुलिस का फोन आया। पुलिस ने बताया कि पिछली रात बज के घर में कुछ बेहद खौफनाक हुआ था। ये खबर सुनते ही नोडी तुरंत बज के घर पहुंच गया। वहाँ पड़ोसियों ने बताया कि रात को एक अनजान आदमी घर में घुसा, बज की हत्या कर दी और फरार हो गया। इसके बाद नोडी को घर के अंदर ले जाया गया, जहाँ हर तरफ खून फैला हुआ था और जमीन पर टायरों के निशान थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्लीवर ने नोडी को उसके दोस्त की लाश भी दिखाई, जिसका सिर धड़ से अलग किया गया था। कुछ सवाल पूछने के बाद क्लीवर ने नोडी को घर जाने की इजाजत दे दी। अब नोडी उस खून से सने कमरे और ऑफिसर क्लीवर की शराब की बदबू वाली सांसों से दूर जा सकता था। घर लौटने के बाद नोडी फिर से बाइक ठीक करने में जुट गया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने बाइक की टंकी भी बदल दी। वहीं किम अभी तक बज की मौत की खबर से उबर नहीं पाई थी, लेकिन नोडी पर इन सब बातों का कोई खास असर नहीं पड़ा। वह घर के अंदर अपना हेलमेट लेने चला गया। उधर किम गैराज में खड़ी बाइक को निहारते हुए नोडी का इंतजार कर रही थी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसी पल बाइक भी मानो उसे घूर कर देख रही थी। कुछ देर बाद जब नोडी हेलमेट लेकर वापस आया तो वह अपनी नई बाइक चलाने के लिए बेहद उत्साहित था। बिना वक्त गंवाए वह तुरंत बाइक लेकर सड़क पर निकल पड़ा। अब भी नोडी ने बाइक का मजा लेना शुरू ही किया था कि तभी वही बाइकर गैंग एक बार फिर वहां पहुंच गया और उस बाइक ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। इसके बाद बाइक ने एक एक करके सभी बाइकरों पर हमला करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर नोडी पूरी तरह हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उन बाइकरों ने चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर दिया कि वे नोडी से इसका बदला जरूर लेंगे। इन सब के बावजूद नोडी किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस अपने घर पहुंच गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इंस्पेक्टर क्लीवर ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि अभी भी उनके कुछ सवालों के जवाब बाकी थे। नोडी से काफी देर तक पूछताछ करने के बाद क्लीवर ने उसे बज का कुछ सामान सौंपा ताकि वह उसे संभाल कर रख सके। लेकिन जैसे ही नोडी ने उस लिफाफे के अंदर झांका, वह जोर से चीख पड़ा, क्योंकि उस लिफाफे में और कुछ नहीं बल्कि बज का कटा हुआ सिर रखा था। तभी अचानक नोडी की नींद खुल गई और उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। अगले दिन जब नोडी और किम बज के अंतिम संस्कार में जाने के लिए घर से निकले तो नोडी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे अपनी नई बाइक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जिसे उसने घर के बाहर खड़ा किया था। तभी किम की नजर गैराज पर पड़ी, जहाँ बाइक बड़े आराम से खड़ी थी। उसने नोडी से कहा, तुम पागल हो क्या? तुमने बाइक यहीं खड़ी की थी, तुम सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन जब नोडी ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह सूरज की रोशनी में बाहर आने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार मजबूरी में उन्हें दूसरी बाइक से जाना पड़ा। फ्यूनरल के दौरान नोडी की नजर फिर उन्हीं बाइकरों पर पड़ी जो वहाँ लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उनमें से किसी ने भी नोडी को नहीं पहचाना। घर लौटने के बाद नोडी फिर से अपनी बाइक ठीक करने में जुट गया। कुछ देर बाद बाइक स्टार्ट भी हो गई, लेकिन नोडी ये नहीं जानता था कि बाइक सिर्फ इसलिए चालू हुई थी क्योंकि तब तक सूरज ढल चुका था। इसके बाद वह किम को बाइक पर बैठाकर एक बार ले गया और बाइक को बाहर ही पार्क कर दिया। कुछ देर बाद जब वही बाइकर गैंग उस बार के बाहर से गुजरा तो उन्होंने बाइक को तुरंत पहचान लिया। उधर बार के अंदर नोडी अपने और किम के लिए ड्रिंक्स ऑन ऑर्डर कर रहा था। तभी अचानक रोज का चलाया हुआ एक तीर सीधे आकर उसके सामने रखे टेबल में धंस गया। इसके बावजूद नोडी ने सबको नजरअंदाज किया और पूल खेलने चला गया। लेकिन वे बाइकर इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। अब रोज ने नोडी को और ज्यादा उकसाना शुरू कर दिया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसके साथी कूपर ने जाकर किम को परेशान करना शुरू कर दिया और जब किम ने उसे दूर जाने को कहा तो कूपर ने गुस्से में पूल टेबल पर ही वार कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर नोडी ने कूपर की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद रोज और उसके बाकी साथी भी इस लड़ाई में कूद पड़े।
उनसे बचने के लिए नोडी और किम को काफी मशक्कत करनी पड़ी और इसी अफरा तफरी में वे एक दूसरे कमरे में जा पहुंचे। उस कमरे में कई तरह के हथियार रखे हुए थे। हथियार देखते ही रोज ने तलवार से नोडी पर हमला कर दिया। अब नोडी को भी मजबूरन एक तलवार उठानी पड़ी। इसी बीच नोडी ने रोज को टेबल से धक्का मारा और किम से चिल्लाकर कहा, जल्दी बाहर जाओ और बाइक स्टार्ट करो ताकि हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग सकें। उधर किम अपने बॉयफ्रेंड की बात मानते हुए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी पल नोडी बाइकरों से बचने के लिए ऊपर वाले कमरे की ओर भाग खड़ा हुआ। वे बाइकर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। इसी वजह से नोडी को उन्हें रोकने के लिए तलवार का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद उसने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया और खुद खिड़की से बाहर कूद गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचा, रोज का एक तीर सीधे आकर उसके हाथ में धंस गया। इसके बावजूद किसी तरह वह बाइक तक पहुंचा और पीछे जाकर बैठ गया जहां किम उसका इंतजार कर रही थी। वहां से निकलने के बाद दोनों ने कुछ खाने के लिए रुकने का फैसला किया। जब नोडी खाना ऑर्डर करने के लिए अंदर गया तो किम बाहर बाइक पर ही उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसने नोडी से कहा कि खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा लहसुन डलवा देना। लेकिन लहसुन शब्द सुनते ही अचानक बाइक को जबरदस्त गुस्सा आ गया। अगले ही पल बाइक ने किम को अपने ऊपर बिठाया और बिना रुके वहां से निकल गई। किम ने बाइक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वह शापित बाइक किम को एक अंधेरी गली में ले जाकर जमीन पर पटक देती है। जैसे ही वह किम पर हमला करने वाली होती है, उसकी नजर किम के गले में लटके यीशु क्रॉस पर पड़ती है। उसे देखते ही बाइक वहां से पीछे हट जाती है, लेकिन वह अब भी खून की प्यास से भरी हुई थी। इसी वजह से वह वापस उसी बार की ओर लौट जाती है जहां अभी भी सारे बाइकर मौजूद थे। अचानक रोज को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत कूपर को बाहर जाकर देखने के लिए कहता है। जब कूपर बाहर निकलता है तो उसकी नजर अपनी पूरी तरह तबाह हो चुकी बाइक पर पड़ती है। ये देखते ही वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसी शैतानी बाइक पर बैठकर उसके मालिक से बदला लेने का फैसला कर लेता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही कूपर को एहसास होता है कि बाइक अपने आप चल रही है। जैसे ही वह बाइक को काबू में करने की कोशिश करता है, बाइक नुकीली चीजों से उस पर हमला करने लगती है। कूपर दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन बाइक का मन अभी भी नहीं भरता। वह कूपर को उठाकर एक लोहे की रेलिंग पर जोर से फेंक देती है और उसी पल कूपर की वहीं मौत हो जाती है। उधर जब उसके बाकी साथी बार से बाहर निकलते हैं तो वह शापित बाइक उनका भी पीछा करने लगती है। कुछ ही देर में वह एक एक करके सभी बाइकरों को मौत के घाट उतार देती है। अब वहाँ सिर्फ रोज ही बचा होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उस शापित बाइक के अलावा वहाँ कोई भी जिंदा नहीं होता। ये देखते ही रोज आखिरी बार उस बाइक पर तीर चलाता है जो सीधे जाकर उसकी हेडलाइट में घुस जाता है। लेकिन वह बाइक इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने रोज पर भी नुकीली चीजों से हमला करना शुरू कर दिया। अब रोज के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक बाइक की नजर एक रोड साइन पर पड़ती है जिस पर यीशु क्रॉस जैसा निशान बना हुआ था। उसे देखते ही वह शापित बाइक अपना रास्ता बदल लेती है। इधर नोडी किसी तरह अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे न तो अपनी बाइक का कोई पता होता है और न ही किम का। कुछ देर बाद उसे एक फोन आता है। फोन पर एक आदमी बताता है कि किम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुनते ही नोडी तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। उधर रोज भी अपना इलाज कराने उसी अस्पताल पहुंचता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त पुलिस उसके साथियों की लाशों की जांच कर रही थी और उन सभी के सिर काटे जा चुके थे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर क्लीवर भी अस्पताल पहुंचता है और रोज को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लेता है। कुछ समय बाद नोडी भी अस्पताल पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात किम से होती है जो बुरी तरह डरी हुई थी। किम अपने बॉयफ्रेंड को उस बाइक की सच्चाई बताने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नोडी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि किम डर की वजह से अजीब अजीब बातें कर रही है। वह उसे समझाता है कि यह सब सिर्फ उसका वहम है। उधर इंस्पेक्टर क्लीवर रोज से पूछताछ कर रहा था। वह भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि एक मामूली सी बाइक अकेले इतने लोगों को मार सकती है। लेकिन हकीकत यही थी कि एक शापित बाइक रात के अंधेरे में पूरे शहर में आजाद घूम रही थी और जब वह बाइक कुछ देर आराम के इरादे से एक नंबर पार्किंग जोन में खड़ी की गई, तभी वहाँ मौजूद एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसका चालान काटने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उस पुलिस वाली ने बाइक की हेडलाइट को छुआ, अचानक बाइक ने उसके हाथ पर हमला कर दिया और उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके तुरंत बाद वो बाइक बिना किसी रुकावट के खुद ही वापस अपने गैराज की ओर चली गई। अगली सुबह दफ्तर जाने से पहले जब नोडी अपनी बाइक देखने गैराज पहुंचा तो उसकी नजर बाइक की हेडलाइट में फंसे एक इंसानी हाथ पर पड़ी और जब उसने बाइक की टंकी खोली तो वह पूरी तरह खून से भरी हुई थी। ये भयानक नजारा देखकर नोडी बेहद डर गया। घबराहट में वह सीधा चर्च की ओर दौड़ा जहाँ उसे बताया गया कि पादरी सुबह 9 बजे से पहले नहीं आएंगे। लेकिन नोडी के पास इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए उसने पादरी के सहायक को डरा धमका कर तुरंत पादरी को बुलाने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद सहायक उसे कन्फेशन रूम में ले गया जहाँ नोडी ने पादरी को अपनी पूरी परेशानी विस्तार से बताई। शुरुआत में पादरी ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन नोडी की बार बार की प्रार्थना और विनती के बाद आखिरकार पादरी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। जब वे लोग गैराज पहुंचे तो वहाँ उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि बाइक पर कोई श्राप है, लेकिन इसके बावजूद वह बाइक सूरज की रोशनी में आने को तैयार नहीं थी। जब पादरी ने जोर डालकर उसे रोशनी में लाने की कोशिश की तो बाइक ने अपनी ब्रेक से पादरी की उंगली को नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद नोडी तुरंत पादरी को अस्पताल लेकर गया जहां वह महिला पुलिस अधिकारी पहले से भर्ती थी। अब इन सब घटनाओं के बाद उन सभी को यकीन हो गया था कि इस बाइक के अंदर कोई शैतानी आत्मा जरूर मौजूद है, लेकिन इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि आखिर बाइक में कौन सी आत्मा है, क्योंकि पादरी के अनुसार हर आत्मा को बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए पादरी को नोडी की मदद चाहिए थी। अस्पताल से निकलने से पहले उन्होंने उस महिला पुलिस अधिकारी को यीशु क्रॉस का चिन्ह पकड़ाया और उसके चारों ओर लहसुन की माला टांग दी ताकि वह बाइक उस पर दोबारा हमला न कर सके। इसके बाद वे सभी फिर से चर्च लौटे जहां उन्होंने पूजा के लिए जरूरी सारा सामान इकट्ठा किया। अब उन्हें जल्द से जल्द गैराज पहुंचना था क्योंकि पूजा के लिए सूरज की रोशनी बेहद जरूरी थी।
थी, लेकिन तब तक उस शापित बाइक को उनकी योजना का आभास हो चुका था। इसी वजह से उसने रास्ते में ही उनकी बाइक को खराब कर दिया। अब उनके पास बस से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इस कारण उनका काफी समय बर्बाद हो गया। जब तक वे गैराज पहुंचे तब तक सूरज ढल चुका था। इसके बावजूद पादरी ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही पादरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, शुरुआत में बाइक पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपनी ताकत से तेज हवाएं चलानी शुरू कर दी। जब पादरी फिर भी नहीं रुके तो बाइक ने उन्हें दीवार से दे मारा और अलग अलग चीजों से उन पर हमला करने लगी। इसके बावजूद पादरी हार मानने को तैयार नहीं थे और लगातार मंत्रोच्चार करते रहे। धीरे धीरे बाइक की ताकत कमजोर पड़ने लगी। अब पूजा को समाप्त करने के लिए पादरी ने बाइक पर होली वाटर डाला, लेकिन जैसे ही वह पानी बाइक पर पड़ा उसमें से नुकीली चीजें बाहर निकलने लगी। इसके बाद उसने एक बार फिर पादरी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार नॉडी यीशु क्रॉस लेकर बीच में आ गया, जिससे उन्हें वहां से भागने का मौका मिल गया। गैराज से बाहर निकलते ही पादरी तुरंत पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। वहीं नॉडी बाइक को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह जानता था कि वह उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। कुछ ही देर बाद अपनी जान बचाने के लिए वह भी वहां से भाग गया और भागते समय उसने रास्ते में एक पुलिस वाले की बाइक चुरा ली, क्योंकि वह शापित बाइक लगातार उसका पीछा करती जा रही थी। इसी दौरान दो पुलिस कर्मियों की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वह शापित बाइक पुलिस वालों से बचते हुए तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ती चली जा रही थी। दुर्भाग्य से वही अस्पताल था जहाँ कम भर्ती थी। उधर अस्पताल में सफाई के दौरान एक नर्स ने सभी लहसुन की मालाएं हटाकर बाहर फेंक दी और साथ ही उसने कम के गले से यीशु वाला लॉकेट भी उतार दिया। कुछ ही देर बाद कम को इंजन की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे वह बुरी तरह डर गई। तभी दरवाजे से एक नर्स उसके लिए खाना लेकर अंदर आई, जिसे देखकर कम को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अगले ही पल वह शापित बाइक खिड़की तोड़ते हुए सीधे उसके कमरे में घुस आई। उसने बिना रुके नर्स पर हमला किया और उसे मार डाला। अब उसका अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि कम थी। तुरंत कम बिस्तर से नीचे उतरी और जमीन से वह लॉकेट उठा लिया। जैसे ही बाइक ने वह लॉकेट देखा, वह वहां से निकलकर सीधे हाईवे की ओर चली गई। ये रोज के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि वह अभी अभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकला ही था और अब वही बाइक मौत बनकर उसके पीछे घूम रही थी। बाइक को देखते ही रोज ने जान बचाने के लिए तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसकी एक कार से जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर के कारण वह एक खिड़की तोड़ते हुए सीधे एक ताबूत के अंदर जा गिरा। रोज का काम तमाम करने के बाद अब बाइक का अगला निशाना था नॉडी। जैसे ही बाइक ने उस पर हमला किया, वह बचने के लिए दीवार के ऊपर चढ़ गया। नॉडी तक पहुंचने की कोशिश में बाइक का टायर दीवार में फंस गया। इसी मौके का फायदा उठाकर नॉडी ने बाइक को एक तालाब में धकेल दिया। उस पल उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी नजर बाइक की हेडलाइट्स पर पड़ी, जो अब भी जल रही थी। ये देखते ही वह जान बचाने के लिए सड़क की ओर दौड़ पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर क्लेवर से हुई, जिन्हें तब तक पूरी कहानी का पता चल चुका था। उस समय उनके साथ कम और पादरी भी मौजूद थे, लेकिन नॉडी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और सीधे एक जिम के अंदर घुस गया। कुछ ही देर बाद वह शापित बाइक भी वहां पहुंच गई। जब एक आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की तो बाइक ने एक नुकीली चीज से उसके हाथ पर हमला कर दिया। ये सब देखकर नॉडी का सब्र टूट गया और उसने बाइक पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया। इस लड़ाई के दौरान नॉडी को भी कई गंभीर चोटें लगी, लेकिन इसके बावजूद उसने पूरी ताकत से बाइक की हेडलाइट पर वार किया और उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया। आत्मा के बेहोश होते ही इसी वक्त इंस्पेक्टर क्लेवर, कम और पादरी भी वहां पहुंच गए। जमीन पर पड़ी बाइक को देखकर उन्हें लगा कि शायद अब खतरा टल चुका है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह बाइक एक बार फिर हमला करने लगी। इस बार उसका निशाना इंस्पेक्टर क्लेवर था। शायद क्लेवर हर समय लहसुन ही खाता रहता था, क्योंकि जैसे ही बाइक उसके पास आई, क्लेवर ने अपनी लहसुन से भरी सांस सीधे उस पर छोड़ दी। इसका असर ऐसा हुआ कि बाइक तुरंत पीछे हट गई। इसके बाद उसने नॉडी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह नॉडी को खत्म करने वाली थी, तभी नॉडी ने अनजाने में कमरे में लगी यूवी लाइट्स चालू कर दी। यूवी लाइट्स के चलते ही वह बाइक जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि अब भी वह दोबारा उठने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस कोशिश को नाकाम करने के लिए इंस्पेक्टर क्लेवर उसके पास गया और जोर जोर से सांसें छोड़ने लगा। इसके बाद तीनों ने मिलकर यीशु क्रॉस के साथ साथ पवित्र मंत्रों का सहारा लिया ताकि उस बाइक को पूरी तरह नष्ट किया जा सके। आखिरकार उस शापित बाइक का अंत हो गया। उसके बाद नॉडी और कम की जिंदगी फिर से पहले जैसी सामान्य हो गई। एक दिन जब नॉडी अपनी बाइक ठीक कर रहा था तो अचानक उसका हाथ कट गया। बहते हुए खून को साफ करने के लिए उसने एक कपड़े का इस्तेमाल किया, लेकिन कम ने कहा कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जल्दी में उन्होंने वह खून से सना कपड़ा वहीं छोड़ दिया और यहीं ये एहसास होता है कि शायद वह बाइक अब भी कहीं ना कहीं जिंदा थी।